लीजिए, पाकिस्तान में सेना के अफसरों के बच्चे रेव पार्टी में पकड़े गए हैं। सेना के ऑफिसर्स के बच्चे हैं ये। 30 लड़के और 25 लड़कियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पाकिस्तान के कसूर में रेव पार्टी में सेना के बच्चे शामिल थे। सेना के अधिकारियों के बच्चे। रेव पार्टी के खिलाफ एक्शन लेने वाले एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया है। मुबारक हो एसएचओ को सस्पेंड कर। देखिए वहां पे सिर्फ जनरल्स हैं, ब्रिगेडियर्स हैं, ये खुदा हैं पाकिस्तान के। इनके सामने पाकिस्तानी कौम सजदा करती है। इन सब को पकड़ने इस एसएचओ की मैं कह रहा हूं, ये जो पुलिस वाला था, इसकी जुर्रत कैसे हो गई? आपने खाकी वर्दी वाले को, वहां की जो फौज है खाकी वर्दी पहनती है, आपने खाकी वर्दी वाले के बच्चों पे हाथ उठा लिया, हाथ आप उनके गरेबान तक पहुंचा दिया, तो फिर तो इसकी सजा मिलेगी भाई। गौरव, वो शरिया वाला हिसाब कहां गया? उम्मा शरिया ये सब रेप पार्टी हो रही है। और ये इस्लाम के हिसाब से हो रहा था क्या? ये नहीं, ये सब शरिया कंप्लाइंट रेप पार्टी है सर। ये कंप्लाइंट है, ये कंप्लाइंट है 100%। क्या इनको सबको हलाल सर्टिफिकेट मिला होगा? नहीं, देखिए आप सबकी नजरें नीची हैं, अब शर्म हया में सब मामला चल रहा है। नहीं तो फिर ऐसा काम अगर किया गया है, आप कह रहे हैं कंप्लाइंट है, तो फिर शर्म हया नहीं होनी चाहिए। लेकिन दूसरी बात मैं एक और जानना चाहता हूँ, ये जब इन्होंने पैसे के लिए दूसरे जगह मना कर दिया, यहाँ सेना के ऑफिसर्स के बच्चे रेव पार्टी कर रहे हैं, वो पूछेगा नहीं तो हमारे पैसे देने हो, घर में मौज उड़ा रहे हो? बिल्कुल, मैं तो ये कह रहा हूं, अगर पाकिस्तान अपने जनरल्स की तिजोरी से पैसा निकाल ले और वापस पब्लिक को दे दे, तो पाकिस्तान को आईएमएफ लोन की जरूरत नहीं है। इतना पैसा इनके जनरलों के पास। अच्छा, दूसरी बात मैं ये भी समझना चाहता हूं कि किसी का लेकर दिया नहीं तुम्हारा लेके भाग जाएंगे क्या वाली बात जो है, ये टर्की कब तक मदद करता रहेगा? टर्की को जुनून चढ़ा है कि इस्लामिक उम्मा का लीडर बनने की, तो सबकी मदद कर रहा है। वो कह रहा है बांग्लादेश में डिफेंस कॉरिडोर बनाऊंगा, वो कह रहा है पाकिस्तान की मदद करूंगा, वो कह रहा है सीरिया में अहमद अल शरा है उसको भी मैं फंड करूंगा। करो, पाकिस्तान तो अंधा कुआं है, इसका कभी पेट नहीं भरता। इसमें चाइना समा गया, अमेरिका समा गया, तुर्की क्या बच्चों वाली चीज है। और ये जब रेव पार्टी वाली तस्वीरें आप देख रहे हैं, अब आप समझिए, ये जब लोग कहते हैं तहरीके तालिबान पाकिस्तान वहां पर क्यों इनके ऊपर अत्याचार कर रहा है, तो एक दिन मेजर गौरव आर्य ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि इस्लाम के नाम पर तुमने एक अलग देश बनाया और इस्लाम के हिसाब से जायज काम तुम वहां कर नहीं रहे हो, तो असल में तहरीके तालिबान पाकिस्तान तुमको असली मुसलमान बनाने के लिए ही ये सब कर रहा है। ये देश फिर खोलेगा तहरीके तालिबान पाकिस्तान। ये मैं बता रहा हूं वो, और उनका जो प्रोसेस है मुसलमान बनाने का बहुत पेनफुल है। तो ये जो पाकिस्तान दर्द से करा रहा है, ये सब हरकतें करते हैं। मैं यहां पे लड़के लड़कियां जो भी हैं, मेरा वो बात नहीं है। मैं कह रहा हूं कि आप करो रेप पार्टी, आपको करनी है, आपका हक है। पर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान किला है उम्मा का, मुस्लिम दुनिया का किला है, अकेला न्यूक्लियर पावर है जो कि मुस्लिम वैल्यूज को प्रोटेक्ट करता है। ये सारा चूरन बेचना बंद कर दो, आराम से रेप पार्टी करो। सच बोलो पाकिस्तानियों, सच बोलो, सच बोलो। अगर ये किसी इस्लामिक देश में होता, ये सऊदी अरेबिया में करो, सबके हाथ पैर कटे मिलते हैं इनको। तो एक तरफ खुद के इस्लाम की वैल्यूज का परचम बुलंद करने वाला भी तमगा लिए फिरना है और फिर ये हरकतें भी हैं। अगली खबर यह है कि पाकिस्तान में हाई लेवल बैठकों से सियासी तूफान मचा हुआ है। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी इस्तीफा दे सकते हैं। पाकिस्तान में फिर से राष्ट्रपति शासन की अटकलें तेज हैं। फील्ड मार्शल असीम मुनीर से सुप्रीम लीडर बनने के मतलब अब ये सुप्रीम लीडर बनने की चर्चा है इनके मेजर गौरव आर्य। क्या ये वहां के खमनेई बनने वाले हैं? बिल्कुल, ये हैं, ये ऑलरेडी सुप्रीम लीडर हैं। ये देखिए, बच्चे क्लास में होते हैं ना, छोटी क्लासों में हमारे टाइम पे होता है ना, बच्चा बहुत चंट है, उसको बोला डबल प्रमोशन। ये जनरल से डायरेक्टली सुप्रीम लीडर, इसको क्या है, फील्ड मार्शल क्यों बना दिया बीच में? फील्ड मार्शल तो इनके यहाँ नौकरी करता है, इसको और ऊपर बनाओ। ये खमेनेई टाइप का बनना चाह रहा है वहां पे, जरदारी फरदारी को आउट करके ये बैठेगा। मैं बता रहा हूं, एक दिन ये बंदा अगर चाहे तो ये प्रेसिडेंशियल पैलेस पे बैठ जाएगा और किसी का, मैं बता रहा हूं, किसी का बाप इसको नहीं रोक सकता। क्योंकि अब देखिए ना, इसने ट्रंप के साथ खाना खा लिया, ये ट्रंप के हाथों बिक गया। चाइना इसको कुछ नहीं कह रहा, अमेरिका इसको कुछ नहीं कह रहा, अमेरिका की मदद करने को तैयार है, चाइना के सामने कालीन बना हुआ है ये। इसको रोकेगा कौन? ये बन जाएगा वहां पे, हटा दो सबको। वैसे मुशर्रफ डॉक्ट्रिन फॉलो कर रहा है। मुशर्रफ क्या था, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी था और प्रेसिडेंट भी था। ये उसी रास्ते पे चल रहा है। और सर एक और बात मैं ऐड कर दूं सर, विद योर परमिशन, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इमरान खान की फॉर्मर वाइफ रेहम खान, उसको लाया जा रहा है पाकिस्तान एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए, और उसका यह बयान है कि बड़ा सियासी लीडर कोई गिरेगा, मैं गिरा दूंगी। वो बड़ा सियासी लीडर कौन है? ये इमरान खान के लिए फील्डिंग लगाई जा रही है, क्योंकि रेहम खान ने अपनी किताब जो लिखी थी, उसने, किताब का भी नाम रेहम खान था, उसमें इमरान खान के बारे में उसने काफी चीजें लिखी थी। ये सारा का सारा गेम हो रहा है पाकिस्तान में बॉस। तो ये एक बड़ी डिजाइन का ये हिस्सा दिखाई दे रहा है आपको। और पाकिस्तान ने राफेल लड़ाकू विमान की तारीफ की है। चलिए, गुड मॉर्निंग हो गई उनकी। पाकिस्तान ने राफेल लड़ाकू विमान की तारीफ की। पाकिस्तानी एयरफोर्स के डेप्यूटी चीफ ने तारीफ की। एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद ने कहा कि राफेल एक बेहद शक्तिशाली फाइटर जेट है
ये कहना गलत है कि राफेल एक कमजोर विमान है। तो जैसे मुझे लगता है कि रहस्य उद्घाटन हुआ है सर, कि उन्होंने जो राफेल मारे थे वो असल में डमी कुछ था जो हमने भेजा था और उसको उन्होंने मारा था। अब उनको समझ आ रहा है राफेल तो था नहीं, तो राफेल तो बहुत पावरफुल फाइटर जेट है। नहीं दिनेश, प्रतिशोध करते करते मेरे भी ज्ञान चक्षु खुल गए। अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये कटोरा लेके फ्रांस भी जाने वाले हैं कि राफेल बड़ा शक्तिशाली है, राफेल बड़ा अच्छा है, हमें राफेल दे दो, हमें राफेल दे दो। तो वो तो क्या राफेल दे देगा आपको लगता है? दे नहीं देगा, मांगने में क्या हर्ज है? हाँ ये बात भी सही। दिया किसने? आपने ऐसा कैसे सोच लिया दिनेश कि आप पाकिस्तान से उससे मांगने का अधिकार छीन सकते हैं? ये बात भी आप ठीक कह रहे हैं, है ना? आप मांगने का अधिकार पाकिस्तान से नहीं छीन सकते कि आप बेशक राफेल जैसी मांगने जाए, फ्रांस दुत्कार के भगाए, हाँ। लेकिन मांगने तो वो जाएगा। तारीफ करनी पड़ेगी। हाँ। अब ध्यान आया, पढ़ते अब खुली कि पिटे तो थे, अब कहते हैं शायद उसी चक्कर में मिल जाए। अच्छा, तो जैसे वो पहले भिखारी आने के बाद आपकी तारीफ करता है, अरे भैया बड़े लाला हो, बड़े सेठ हो, 2 रुपए तो दे दो, तो ये बड़े लाला बड़ा सेठ चल रहा है। उसने अभी खिड़की खोली ना, भीख कहा मांग- मैं बजट बढ़ा रहा हूँ, उसने खिड़की खोली, मैक्रोन ने, इन्होंने निकाल ले। अच्छा, तो ये भीख की असल में बैकग्राउंड बनाया जा रहा है भीख मांगने का। और बांग्लादेश में सुनिए, तहरीके तालिबान की एंट्री हो रही, तहरीके तालिबान की बांग्लादेश में एंट्री, बांग्लादेशियों की वो भर्ती कर रहा है टीटीपी, और टीटीपी से संबंध रखने के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार। अफगानिस्तान भी गया था फौजल नाम का ये शख्स जो रिक्रूटमेंट कर रहा है। मतलब अब वहां भी असली मुसलमान बनाए जाने की तैयारी होगी। बिल्कुल 100%। ये तो इनकी मुहिम चल चुकी है और अटक तक अफगान जो हैं, जिसमें शामिल टीटीपी, क्योंकि टीटीपी ग्रेटर अफगानिस्तान को मानता है, ये कहते हैं अटक तक इलाका, जो अटक इज बेसिकली द बॉर्डर बिटवीन पंजाब एंड खैबर पख्तूनख्वा इन पाकिस्तान। तो कह रहे हैं वहां तक इलाका हमारा है। जो आप अभी बात कर रहे हैं ना, बांग्लादेशी आ गए और बांग्लादेशियों को हायर कर रहे हैं। हाँ। अब आप देखिए साहब, मजा आने वाला है। नहीं तो क्या बांग्लादेश में भी तहरीके तालिबान पाकिस्तान वही दिखाएगा रूप जो पाकिस्तान में दिखाता रहा है अभी तक? मुझे ऐसा लगता है कि दे विल गेट बांग्लादेशी रिक्रूट्स टू टीटीपी। ओह अच्छा, मैं ये कह रहा हूं, मुझे ऐसा लगता बांग्लादेशियों को रिक्रूट करके पाकिस्तान के ऊपर कहर बरपा होगा टीटीपी। जी। दिनेश आप बताइए, यूनुस साहब को 1000 किलोग्राम मैंगो भेजने की जरूरत क्या पड़ी? ये क्यों भेजे हैं उन्होंने? अब आप समझिए, उधर टीटीपी आ रहा है ना, अच्छा, वो रिक्रूट कर रहा है, TTP उनका रिक्रूट यहाँ कर भी रहा है। बॉम्ब फूटेगा। अच्छा। तो जरा सा इंटेलिजेंस शेयरिंग हो जाए, इंटेलिजेंस शेयरिंग, कहीं हमको पता चल जाए कि वाकई ये टीटीपी वाले रिक्रूट कर रहे हैं, क्योंकि खबर तो हमने यही देखी है प्रतिशोध में, इसलिए हम भेज रहे हैं क्या? और यूक्रेन पर पुतिन को ट्रंप ने फिर से धमकी दी। 50 दिन का समय बहुत लंबा है। मैं क्यों कह रहा हूं प्रतिशोध देखते हैं क्या लोग? ये ट्रंप ने भी लगता है कल देखा है प्रतिशोध। यहाँ 50 दिन, अरे भाई आप सीज फायर के लिए कह रहे हो तो 50 दिन की मोहलत क्यों दे रहे हो? सीज फायर, कहीं आग लगी है तो फौरन बुझाते हो कि 50 दिन बाद हम आग में पानी डालेंगे वाली बात करते हो आप? तो अब ट्रंप कह रहे हैं 50 दिन का समय बहुत लंबा नहीं है, पहले भी पड़ सकता है टैरिफ बम। मतलब हमने 50 दिन कह तो दिए, लेकिन उसके पहले भी हम कभी भी लगा सकते हैं टैरिफ। रूस ने कहा बैन से नहीं डरते, डटकर सामना करेंगे। वो जो हम कह रहे थे कल आज हो गया। देखिए साहब, एक छोटी सी बात है, टोटल जो ट्रेड वॉल्यूम है रशिया का यूएस के साथ, दैट इज 3.7 बिलियन। वो चिल्लर है, वो रेसगारी है, उससे रूस को 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। ट्रंप को जो करना है कर ले, इसीलिए रशिया इजी ले रहा है। ऐसा नहीं है कि रशिया का हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रेड है यूएस के साथ, नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि पता नहीं कितने साल हो गए इनको सैंक्शंस लगाए हुए। अभी जब लड़ाई शुरू हुई थी यूक्रेन के साथ रशिया की, तब से सैंक्शंस थोड़ा ना लगे, इसके पहले भी लगे थे, इसके पहले भी सैंक्शंस लगे थे रशिया के ऊपर। तो रशिया ने अपना इकोसिस्टम बना लिया है विद इन द सैंक्शंस रेजिम। अब इन्होंने यूक्रेन की लड़ाई के बाद और टफ सैंक्शंस लगा दिए, फिर उसने 3 साल में अपना एक सिस्टम बना लिया। अब रशिया को इतना फर्क नहीं पड़ता। अब देखो दिनेश, ऐसा है, रशिया इज द मोस्ट सैंक्शन्ड कंट्री इन द वर्ल्ड, बेटर देन ईरान, बेटर देन ईरान। तो उसको अपना रहना आ गया है। लड़ने के लिए 4 चीज चाहिए। आपके पास अपना तेल हो, आपके पास अपनी टेक्नोलॉजी और जहाज बनाने और बाकी अम्युनिशन बनाने की चीज हो, आपके पास अपने आदमी हो, आपके पास आपकी बहुत बड़ी ज्योग्राफी हो, और आखिरी है आपके पास अपना वोदका हो। लेना कुछ नहीं है। हाँ, और इनमें से कुछ नहीं लेना उनको अमेरिका से, और इसीलिए इसमें अपना कुछ नहीं जाता, तेरा घाटा। ये कह रहा है रशिया। और यूक्रेन को लेकर अमेरिका में ट्रंप की नीतियों का विरोध शुरू हो गया है। यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई बढ़ाने का विरोध, ट्रंप के समर्थकों ने ही हथियारों की सप्लाई का विरोध शुरू कर दिया है। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये जो कहा जाता है, मागा मूवमेंट को लग सकता है एक बड़ा धक्का। सर मुझे ये लग रहा है जी कि एलन मस्क से ज्यादा बेचारे ने किसने सपोर्ट किया होगा ट्रंप को? करेक्ट। अगर उनका इतनी जल्दी मोह भंग हो गया है जी, तो इन सबको तो होना ही है। ये एक कांग्रेस वुमेन है, मार्जरी करके उनका पूरा नाम है, ग्रीन है। और एक और है स्टीव बैनन। ये 2 लोग हैं जो बड़े ट्रंप के सपोर्टर थे। और एक स्टीव बैनन ने तो ये बोला है
एक पॉडकास्ट में उसने अभी कल परसों पॉडकास्ट करी और उसका बयान आया बड़ा सॉलिड दिनेश भाई। उसने बोला है कि यार एक बात बताओ मुझे, हमने जो ट्रंप को सपोर्ट करा था क्यों करा था? ट्रंप ने वादा करा था कि किसी लड़ाई में नहीं पड़ेगा। ट्रंप उल्टा जवाब दे रहा है कि लड़ाई में थोड़ा ना पड़ रहा हूं, मैं तो हथियार बेच रहा हूं, मुझे पैसे मिल रहे हैं, मैं तो नेटो को दे रहा हूं, मैं तो यूक्रेन को अब डायरेक्टली नहीं दे रहा हूं। एंड दे आर सेइंग दैट इज नॉट द पॉइंट। यू सेड कि आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी लड़ाई में नहीं फंसोगे, हम ऐसे ट्रंप को सपोर्ट नहीं करते। अब ट्रंप का सिर्फ ये टैरिफ बॉम्ब, अब एक बात बताइए आप, जो अमेरिकन इसके खिलाफ खड़े हैं क्या उनके खिलाफ भी टैरिफ लगा देगा हमें? टैरिफ का ही तो एक इसका पॉइंट है। अब लेकिन रिपब्लिकन पार्टी, ये हार्डकोर मागा सपोर्टर्स हैं ये भाई।